देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 475, श्लोक क्रमांक 62 और नाम क्रमांक 460। जय महाकाल। आज 8 सितंबर 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्ण होती भी 160 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरत मनोहरजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। ओम सुहृदे नमः। ओम तत्सत्। आइए भगवान के इस सुरद नाम पर हम लोग चिंतन करें। भगवान जीवों को सुख तो देते हैं, किंतु उस सुख के बदले में जीवों से क्या लेते हैं? इस पर कहते हैं कि वह सुरत नाम वाला अर्थात प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकार करने वाला है। क्या? प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकार करने वाला। वह कभी भी किसी भी चीज का बदला नहीं लेते हैं। सुरत का अर्थ है प्राणी मात्र पर अहेतु की दया करने वाले, परम मित्र, अहेतु की करुणा करते हैं। भाष्यकार इसका बहुत सुंदर अर्थ लिखते हैं। प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारित्वात् सुरतः। उपकारित्वात् सुरत। बिना प्रत्युपकार की इच्छा के ही उपकार करने वाले होने से भगवान सुरत है। देखो, इस संसार का एक नियम है कि यहां पर हम जो कुछ भी किसी से लेते हैं उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। यह संसार एक बहुत बड़ा व्यापारी है। कोई भी हम भोग भोगे, कोई भी भोग भोगे, जितना भोगते हैं उसका उतना मूल्य चुकाना ही पड़ता है। जितना खाते हैं ना उतना पचाना ही पड़ता है। बच्चे पर आसक्ति करे तो उसका सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, और किसी पर प्रेम भी करे ना तो उस पर तन मन धन समय सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है। गौ माताओं पर प्रेम करे तो उनका सब कुछ हमें ही करना पड़ता है।
यह संसार मेरे भाई ऐसा ही है। किसी को कुछ लेना हो ना तो उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। व्यापार है संसार। यहां पे फुकट में कुछ भी नहीं होता है। किसी के ऊपर प्रेम करो, किसी के ऊपर आसक्ति करो, यहां देना ही पड़ता है। लेकिन ये भगवान मात्र ऐसा है जो हमें देता तो बहुत कुछ है, किंतु हमसे लेता कुछ भी नहीं। जो किसी भी प्रत्युपकार की अपेक्षा न कर केवल हम जीवों के कल्याण की ही कामना करता है, वह हमारा सच्चा सुहृद है। भगवान सबके ही सुहृद है। भगवान ये समूचा संसार हमारे भोग के लिए ही निर्माण किया है। इस संसार निर्मिति का एकमात्र कारण यही है कि हम जीव इतना समझे कि भोगों में सुख नहीं है, सुख इसके सिवा है, सुख इसके अलग है। और थोड़ा विचार करके देखिए कि हमें जब भी सुख मिलता है वह भोग से तो कदापि नहीं मिलता। सुख को प्रकट होने के लिए भोग मात्र निमित्त होते हैं, कारण नहीं। यदि सही में भोग सुख का कारण होते तो आज इस संसार में कोई भी प्राणी दुखी न होता। मनुष्य के पास भोग तो उपलब्ध है, किंतु सुख का कोई भी पता नहीं है। बिना भोग के सुख की उपलब्धि हमें छोटे बच्चों में दिखाई देती है, निद्रा में दिखाई देती है, ध्यान में दिखाई देती है, समाधि में दिखाई देती है, भजनानंद में दिखाई देती है। महाराज, बिना भोग का सुख वहां पे मिलता है अपने को। यह समूचा संसार किसी ना किसी का भोग ही है। यह किसी ना किसी जीव के भीतर सुख को उत्पन्न करता ही है। प्रत्येक वस्तु में सच्चिदानंद और नाम रूप विराजमान है। नाम रूप मिथ्या है और सच्चिदानंद सत्य है। नाम रूप भोग है और सच्चिदानंद स्वभाव है। नाम रूप परमात्मा ने निर्माण किया है और सच्चिदानंद के रूप में वह स्वयं विराजमान है। भगवान ने हमें सच्चिदानंद और नाम रूप ये दोनों भी भरपूर दिए हैं, किंतु उनकी हमसे अपेक्षा कुछ भी नहीं है। जन्म से लेकर मौत तक वही हमें अन्यान्य सुविधा देकर हमारा संरक्षण कर रहा है। हमें क्या नहीं दिया उसने, किसको गिने हम। बाहर और भीतर से वही तो हमारी रक्षा कर रहा है ना। भोजन भी वही दे रहा है और पचा भी वही रहा है। जीने के लिए हमें कुछ भी तो करना नहीं पड़ता। देखो भाई, जो भी साधक है, जिसका भी भगवान पर विश्वास है, वह इस बात का अनुभव करेगा। हमने तो खुद इसका अनुभव लिया है। मेरे पास जब चवन्नी भी नहीं थी तब भी उसने मुझे कभी भूखा नहीं रखा। अन्न वस्त्र निवारा उसने समय समय पर दिया था। हाँ, जब वस्त्र चाहिए था तब नहीं दिया होगा, जब निवारा चाहिए था, जैसा निवारा चाहिए था वैसा नहीं दिया होगा, भोजन जैसा चाहिए था नहीं दिया होगा, समय पर नहीं दिया होगा, जैसा चाहिए वैसा नहीं दिया होगा, लेकिन कभी उसने भूखा नहीं रखा। देता है परमात्मा, सबको देता है, सबका भरण पोषण करता है। हम जो कुछ भी जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं ना, वह सब निरर्थक ही कर रहे हैं। वह हमें ना यहां पर काम आएगा ना वहां पर।
इसलिए जरूरत से अधिक इकट्ठा करना यह पाप है, पाप। इस संसार में हमारे केवल 3 ही सूरत है, भगवान है, सदगुरु है और मां है। इनमें भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें गुरु के पास रहकर गुरु सेवा करनी पड़ती है और मां की कोख में जन्म लेना पड़ता है। इनमें मां सिर्फ जन्म देती है, गुरु जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं और भगवान अपने में समा लेते हैं, अपना जैसा बना लेते हैं। मां की अपने पर ही आसक्ति होती है, ध्यान रखना, मां की अपने पर ही आसक्ति होती है। गुरु जी का अपनों पर प्रेम होता है और भगवान अपना ही स्वरूप होता है। क्या बढ़िया बात है। फिर से सुनो, मां की अपने बालक पर ही आसक्ति होती है, दूसरों पर नहीं। और गुरु जी का अपनों पर प्रेम होता है, जो उनको चाहते हैं वे उनका कल्याण करना चाहते हैं। और भगवान अपना ही स्वरूप होता है, इसलिए भगवान हमें अपने में समाते हैं। इसलिए भगवान ही हमारे सच्चे सूरत है। वे जीव को अपने में मिलाने के लिए आतुर है, किंतु यह जीव मात्र नाम रूप के ऊपर उठता ही नहीं है, नाम रूप में ही फंसा रहता है। भगवान के यहां पर ये 6 नाम है ना, सुब्रतः, सुमुखः, सूक्ष्मः, सुघोषः, सुखदः, सुरत। इन नाम श्रृंखला में जो एक क्रम है ना, उनमें साधना की उन्नति है। जैसे सर्वप्रथम जीवन में व्रत आना चाहिए, सुव्रत। सुव्रत का अर्थ है शुद्ध संकल्प होना चाहिए। जीवन में पहले क्या होना चाहिए? शुद्ध संकल्प। फिर होना चाहिए सुमुख। सुमुख का अर्थ है आत्मज्ञान के द्वारा अपना असली मुख देखने की चेष्टा करनी चाहिए। अपना सच्चा मुख क्या है, मुखारविंद क्या है, वह दर्पण में नहीं दिखाई देता। वह शीशे के दर्पण में नहीं दिखाई देता है, वह शास्त्र के दर्पण में दिखाई देता है कि अपना मुख कितना सुंदर है। इसलिए सुमुख। लोग तो महाराज शीशे के दर्पण में अपना मुख देख करके उसमें अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूं, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, हा? अरे आत्मज्ञान के द्वारा अपना असली मुख देखने की चेष्टा करो। इसलिए भगवान को सुमुख कहा। फिर कहा सूक्ष्म। सूक्ष्म का अर्थ है निरंतर अपने असली मुख का सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए। सूक्ष्म चिंतन करो, ऊपर ऊपर का चिंतन मत करो। सदैव ध्यान करो, निधिध्यासन करो कि मेरा मुख कैसा है। अपना तो मुख देखा नहीं, इस शरीर का मुख देखते रहते हैं, पागल हो जाते हैं उनकी तरफ। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। फिर कहा सुघोष। सुघोष का अर्थ है अपनी वाणी के द्वारा सदैव उस मुख का ही वर्णन करना। अपनी वाणी के द्वारा जो हमने जो मुख देखा है ना, अपना आत्म साक्षात्कार किया है ना, शास्त्रों के द्वारा जिसका वर्णन सुना है ना, उसका साक्षात्कार करने की चेष्टा करो। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। फिर महाराज ये अध्ययन और अध्यापन का जो सुख है ना, सुघोष है, वह सुघोष। क्या सुंदर वाणी है। अरे प्रस्थानत्रय जैसी सुंदर वाणी तो इस संसार में और कोई है ही नहीं। इसलिए सुघोष कहा। पहले व्रत कहा, फिर सुमुख कहा, फिर सूक्ष्म कहा, फिर सुघोष कहा। अब 5वीं चीज कहते कि सुख। सुख का अर्थ है स्वांत सुखाय। सुख तुम्हारा स्वांत सुखाय ही होना चाहिए। यही सुख सर्वश्रेष्ठ है। अपने भीतर का जो सुख है ना, वह जागृत करो, उसकी आराधना करो, उसके पास बैठो, वही सच्चा सुख है। और फिर कहा सुरत।
सुरत का अर्थ इस सुख का निस्वार्थ भाव से समाज में वितरण करते रहना चाहिए। बस निष्काम भाव, जो पाया है ना उसका वितरण करो। समाज से लेने में नहीं, समाज को सम्राट बनकर, ध्यान रखना, समाज को सम्राट बनकर देने में आनंद होना चाहिए। आइए आइए मैं आपको दे रहा हूं। समाज से क्या लोगे, समाज आपको क्या देगा? और समाज के पास ऐसे महान महात्मा को देने के लिए क्या है महाराज? तो सम्राट बनकर के समाज को अपना सुख वितरण करो, इसलिए उसको सुरत कहते हैं। सम्राट के स्वप्न देखोगे तो एक दिन स्वानंद सुख निवासी हो ही जाओगे। दरिद्रता का स्वप्न मत देखना, स्वप्न देखना ही हो ना तो सम्राट बनने का स्वप्न देखना। हम जैसा स्वप्न देखते हैं ना, एक दिन हम वैसा ही बन जाते हैं। हम जैसा स्वप्न देखेंगे ना, हम वैसे ही बनते हैं। यह मेरा भी अनुभव है और आपका भी अनुभव हो सकता है। ध्यान रखना, सुरत बनकर ही इस समाज से विदा ले लो। सुरत बनकर ही इस समाज से विदा भी ले लो। मरोगे ना तो दरिद्र, कंगाल, भिखारी बनकर के मत मरो। सम्राट बनकर हंसते हंसते इस संसार से विदा लो। जीवन कैसा होना चाहिए ये ज्ञानेश्वर महाराज लिखते हैं। बहुत सुंदर बात लिखी उन्होंने। का फेडित जगाचे पाप ताप, पोखित तिरीचे पादप, समुद्रा जाय आप गंगेचे जैसे। का जगाचे आंदे फेडितू, श्रियंची रावळे उगडितू, निघे जैसा भास्वतु प्रदक्षिणे। क्या सुंदर बात लिखी। जैसे गंगा जल स्नान करने वालों के पाप को दूर करते हुए, किनारे पर स्थित पेड़ पौधों का पोषण करते हुए सागर को उपलब्ध हो जाता है, अथवा सूरज जैसे जगत का अंधकार नष्ट करते हुए और सौंदर्य के दालान खोलते हुए आकाश में परिक्रमा करता रहता है, ठीक वैसे ही सबका सुरत बनकर जगत में विचरण करना चाहिए। सब पर समान उपकार करते हुए विचरण करो। जैसा समुद्र थिल्लर न भनता, भलतेत बिंबे सविता। जैसे समुद्र है और यह डबरा है, ऐसा भेदाभेद न कर। सूरज उनके जल से प्रतिबिंबित होता है महाराज, उन जलों में प्रतिबिंबित होता है। डबके का जल हो या समुद्र का जल हो या तालाब का जल हो, वैसे ही परमात्मा की तरह सबका सूरत बनकर साधु को इस जगत में विचरण करते रहना चाहिए। सुशोभनम सुरत सुरदम यस्य। जगत का आप सुरत बन जाइए। भगवान की तरह संत भी सबका सुरत होते हैं या होना चाहिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। इसलिए भगवान को यहाँ पे सुरत कहा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।